नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एपी क्लासेस के इस न्यू वीडियो में। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है आपका हिंदी भाषा में। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं इस पहले प्रश्न से। वो ये है कि प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है। चार ऑप्शंस, बोर्ड, दीर्घ, अयाद या फिर यण। तो प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है दोस्तों? सही उत्तर है इसका कौन सा? यण। अगला प्रश्न, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग या फिर उभयलिंग। तो दही क्या है लिंग की दृष्टि से? सही उत्तर है इसका पुल्लिंग। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर गुजरात। सही उत्तर आपका गुजरात है। अगला प्रश्न, मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या फिर बिहारी। सही उत्तर बिहारी। अगला प्रश्न, आंसू किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर तद्भव। अगला प्रश्न, नीलोत्पल शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर बहुब्रीहि। तो नीलोत्पल शब्द में कौन सा समास है? सही उत्तर आपका कर्मधारय। अगला प्रश्न, शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता है? प्रत्यय, पद, धातु या फिर उपसर्ग। तो किसका योगदान नहीं होता है शब्द रचना में? सही उत्तर पद। अगला प्रश्न, प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? प्र, प्रति, प्रत्यु या फिर प्रत्युत। तो प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? सही उत्तर है आपका प्रति। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। चार ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, बताना है कि कौन सा शब्द शुद्ध है। सही उत्तर है आपका डी पार्ट जीविसा। अगला प्रश्न, मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या है? कलापी, तड़ित, विसिक या फिर विलक्षण। तो पर्यायवाची कौन सा है मोर का इन चार ऑप्शंस में से? सही उत्तर है कलापी। अगला प्रश्न, कौन सा वाक्य सही है? चार ऑप्शंस आपके सामने लिखे गए, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा वाक्य सही लिखा गया है। हर तरीके से कौन सा वाक्य सही है? तो सही उत्तर क्या है आपका? बी पार्ट, बैल और बकरी घास चरते हैं। अगला प्रश्न, अजानुबाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है? जिसकी भुजाएं छोटी हों, जिसकी भुजाएं लंबी हों, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जानबाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है? सही उत्तर है आपका सी पार्ट, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों। अगला प्रश्न, बर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द है कौन सा है? बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द, चार ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, आपको बताना है अशुद्ध शब्द कौन सा है। सही उत्तर है आपका भास्कर। अगला प्रश्न, अंतरंग का सही विलोम है। अंतरंग का सही विलोम शब्द क्या होगा? चार ऑप्शंस में से ऑप्शंस हैं आपके बहुरंग, बहिरंग, सबरंग या फिर कुरंग। तो सही उत्तर है आपका बहिरंग। अगला प्रश्न, घड़ी में तोला, घड़ी में माशा का क्या अर्थ है? बहुत ही नाजुक मिजाज, डंडी मारने में कुशल व्यापारी या फिर ऐसा व्यापार जिसमें एक पल मुनाफा हो तो दूसरे में कहीं नुकसान, या फिर जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। तो घड़ी में तोला, घड़ी में माशा का सही अर्थ है डी पार्ट, जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। अगला प्रश्न, तर्कस का पर्यायवाची शब्द क्या है? तीर, धनुष, प्रत्यंचा या फिर निसंग। तो तर्कस का सही पर्यायवाची शब्द है आपका निसंग। अगला प्रश्न, आर्द्र का विलोम शब्द क्या है? नम, शुष्क, गीला या फिर लचीला। तो आर्द्र का विलोम शब्द क्या है दोस्तों? शुष्क। अगला प्रश्न, तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है, भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है कौन सी है? अधजल गगरी छलकत जाए, थोथा चना बाजे घना, कबहू निरामिस होए न कागा, ओछ की प्रीत बालू की भीत। तो सही उत्तर क्या है? ओछे की प्रीत बालू की भीत। अगला प्रश्न, कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण शब्द क्या होगा? चार ऑप्शंस लिखे हैं, कक्षा शब्द का सही और शुद्ध उच्चारण होगा सी पार्ट, कक्षा। अगला प्रश्न, मूक का विलोम शब्द है, मूक का विलोम शब्द क्या होगा? अमूक, सूक, वाचाल या फिर बहुत से लोग अमूक बता रहे हैं दोस्तों, गलत है अमूक, और इसका मूक का जो सही विलोम शब्द होगा वो होगा वाचाल। अगला प्रश्न, धूसर किसका पर्याय है? अश्व का, मेघ का, गर्दभ का या फिर अजा का। तो किसका पर्याय है? धूसर जो है वो है गर्दभ का, मतलब गधे का पर्याय है धूसर। अगला प्रश्न, कृतज्ञ शब्द का सही अर्थ क्या है? जो उपकार नहीं करता, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता, या फिर
जो शत्रु को जीत लेता है या फिर जो मित्रता को नहीं मानता। तो कृतज्ञ शब्द का सही अर्थ है आपका बी पार्ट, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता। अगला प्रश्न, न बहुत गर्म न बहुत ठंडा क्या कहलाता है? समशीत, समउष्ण, उष्ण कटिबंधीय या फिर समशीतोष्ण। तो न बहुत गर्म न बहुत ठंडा कहलाता है आपका क्या? समशीत। ए पार्ट इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, अंडे का शहजादा मुहावरे का क्या अर्थ है? अंडे का शहजादा मुहावरे का क्या अर्थ है? कमजोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति या फिर अनुभवहीन व्यक्ति। तो अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ है डी पार्ट, अनुभवहीन व्यक्ति। अगला प्रश्न, उस शब्दांश को क्या कहते हैं जो किसी शब्द से पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देता है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है दोस्तों, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है ये। और ऑप्शंस हैं प्रत्यय, उपसर्ग, समास या फिर लिंग। तो शब्द से पूर्व लगकर उसका शब्द जो अर्थ बदल देता है उसको कहते हैं उपसर्ग। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों एक बात कहना चाहूंगा कि इस वीडियो के लिए इतने ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।